हेलो। एक्चुअली आज मैं दूसरे लैपटॉप से रिकॉर्डिंग कर रहा हूँ, मेरा लैपटॉप चार्ज है नहीं, तो थोड़ा मैं नोटिंग नहीं करवा पाऊँगा से ना, तो थोड़ा कॉपरेट रखना। लेकिन समझाऊँगा मैं पूरा, नोटिंग वगैरह या कुछ मार्किंग वगैरह ज़्यादा अच्छे से नहीं करवा पाऊँगा, ठीक है। तो हम स्टार्ट करते हैं आपका चैप्टर रोटेशन एंड रेवोल्यूशन, ठीक है। रोटेशन एंड रेवोल्यूशन बेसिकली इस चैप्टर में मेन थीम तो यही है, रोटेशन एंड रेवोल्यूशन, रोटेशन एंड रेवोल्यूशन। अब दूसरा सिस्टम है पर चल भी नहीं रहा ये वाला, चलो क्या है रोटेशन एंड रेवोल्यूशन। चैप्टर की थीम ही यही है, साइड से इसी के ऊपर घूमती है। जैसे कि अगर आप यहाँ पे इंडेक्स देखोगे तो रोटेशन के क्या इफेक्ट हैं, अगर आप रोटेशन समझ गए तो इफेक्ट्स इजीली समझ जाओगे, रेवोल्यूशन समझ गए तो रेवोल्यूशन के इफेक्ट समझ जाओगे, ठीक है। सन की पोजीशन वगैरह सीजनल चेंजेस क्यों होते हैं ये भी अपन इफेक्ट के समझ जाओगे। सीजन्स जो आते हैं, डे और नाइट होती है, ठीक है, किस वजह से होती है, सब आप चीज़ समझ जाओगे अगर आप रोटेशन रेवोल्यूशन समझ गए तो। बहुत इंपॉर्टेंट वर्ड है रोटेशन रेवोल्यूशन। तो आप बताओ रोटेशन रेवोल्यूशन होते क्या है बेसिकली। हम यहाँ पे नोटिंग करके नहीं दिखा सकता, आप ज़रा बताओ, आपको आइडिया होगा रोटेशन और रेवोल्यूशन होते क्या हैं, कोई आइडिया। देखो दो चीज़ होती हैं, एक तो चीज़ होती है पेन यहाँ पर चल सकता है नहीं चल सकता, एक चीज़ होती है कि कोई चीज़ है अपनी ही जगह पर घूम रही है, एक तो अपनी जगह पर घूम रही है, इसी एक ही जगह पर यहीं पर घूमे जा रही है, ठीक है, राउंड राउंड घूम, सॉरी यहाँ पर देखो जब मार्केट चल रहा है, एक चीज़ है इसी जगह पर वो अपनी जगह पर घूमी जा रही है, अपनी जगह पर घूमे जा रही है, ठीक है। एक चीज़ होती है जो अपनी जगह पर नहीं घूम रही है, वो ऐसे राउंड 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 लगा रही है, ऐसे क्या कर रही है, गोल गोल राउंड लगा रही है, गोल गोल क्या कर रही है, राउंड लगा रही है। तो गोल गोल जो राउंड लगाते हैं उसको बोलते हैं रेवोल्यूशन, उसको क्या बोलते हैं, रेवोल्यूशन। जो वर्ड्स बनाए रिवॉल्विंग से, ये वर्ड बना हुआ है रिवॉल्व से। आप अगर रिवॉल्व की स्पेलिंग देखोगे और रेवोल्यूशन की स्पेलिंग देखो तो REVO क्या है, REVOL, दोनों ही सेम वर्ड है। तो उस रिवॉल्व से बना हुआ है आपका रेवोल्यूशन, ठीक है। तो घूमना, चारों ओर घूमना, उसको बोलते हैं रेवोल्यूशन। और एक ही जगह पर घूमते रहना, एक ही जगह पर अपनी जगह पर घूमते रहना, उसको बोलते हैं रोटेशन। एक ही जगह पर घूमते रहना उसको बोलते हैं रोटेशन, और एक जगह से दूसरी जगह पर चल चल के आप राउंड लगा रहे हो, ठीक है, उसको बोलते हैं रेवोल्यूशन। तो रोटेशन एंड रेवोल्यूशन का मेन डिफरेंस पता चल गया सर। रोटेशन मतलब कि एक ही जगह पर घूमना है, एक ही जगह पर घूमने से बॉल है, बॉल को एक जगह पर रखा, आपने उसको ग्राउंड घुमाया, तो वो हो गया वो रोटेशन, ठीक है। और एक चीज़ आप राउंड राउंड लगा रहे हो, जैसे कि अगर मैं आपको एग्जांपल दूँ, ये बोतल है, ठीक है, अभी अपनी जगह पर घूम रही है, अभी अपनी जगह पर घूम रही है, तो क्या हो गया आपका रोटेशन, ये तो क्या होगा रोटेशन। लेकिन अगर ये अब ऐसे राउंड लगाएगी तो उसको क्या बोलेंगे हम, रेवोल्यूशन। इसको हम क्या बोलेंगे, ऐसे रेवोल्यूशन, ठीक है। क्लियर है रेवोल्यूशन और रोटेशन का मतलब, ठीक है। अब वो क्या कह रहा है रोटेशन एंड रेवोल्यूशन में बेसिकली, अब मैं इफेक्ट समझा रहा हूँ, बुक में क्या दिया, बुक में बाद में पढ़ेंगे, पहले जितना मैं समझा रहा हूँ उतना समझते चलो, बाद में को रीड कर लेंगे, ठीक है। तो वो कह रहा है हमारा जो अर्थ है ना, अर्थ वो दोनों काम करता है, हमारा जो अर्थ है ना, अर्थ वो दोनों काम करता है। ये जो अर्थ है ना हमारा अर्थ, ये दोनों काम करता है, ये रोटेट भी करता है, रिवॉल्व भी करता है। हाँ, ये दोनों काम करता है, रोटेट भी करता है, रिवॉल्व भी करता है। रिवॉल्व मतलब सर घूमना होता है, चारों ओर घूमता है, तो घूमता है सर, ये राउंड लगाता है किसी के, मतलब अर्थ अगर अभी यहाँ पर है, अर्थ अगर अभी यहाँ पे, तो ऐसे राउंड लगाता होगा सर। हम तो हिलते नहीं, हम तो अपनी जगह पर ही रहते हैं। अगर मैं पूरे दिन घर पर लेटा रहूँ तो सर मैं तो एक जगह पर लेटा हूँ, वो घूम के मैं कहीं और तो पहुँचता नहीं हूँ। ये कैसे होता है। अगर सर रोटेट करता है, ऐसे एक ही जगह पर रोटेट करता है, मैं चक्कर क्यों नहीं आते हैं, ये चीज़ें हैं, ये क्वेश्चन आते होंगे दिमाग में। अगर मैं बोलूँ कि आपका अर्थ जो है रोटेट करता है, तो रोटेट करता है, इसकी इम्प्लीकेशंस क्या होती हैं, हमारी बॉडी पर क्यों नहीं होती हैं, उसके लिए कुछ आपको एक्सिस का इफेक्ट और ग्रेविटेशनल फोर्स का इफेक्ट समझना पड़ेगा, ठीक है, जो कि इस चैप्टर में नहीं है। हाँ, लेकिन इस चैप्टर में क्या है, इस रोटेशन रेवोल्यूशन का हमारी बॉडी पर तो नहीं बताएगा, हमारी बॉडी पर तो नहीं बताएगा, लेकिन नेचर पर क्या इफेक्ट पड़ता है, एटमॉस्फेयर पर क्या इफेक्ट पड़ता है, एनवायरनमेंट क्या इफेक्ट पड़ता है, ये हमें इस चैप्टर में बताया जाएगा। तो मैं आपको पहले बताता चलता हूँ, बाद में बुक्स रीड करेंगे। अभी मैं बात करूँ रोटेशन की, मैं बात करूँ रोटेशन की, ठीक है। मैं कहीं पे हाईलाइट भी कर चलूँगा, हाईलाइट हो जाएगा ना। हाईलाइट कैसे करते हैं, हो नहीं रहा, चलो छोड़ो, ठीक है। तो रोटेशन के बेसिकली अर्थ क्या क्या, रोटेशन के बेसिकली क्या क्या होते हैं, पहले रोटेशन का मतलब समझ लो। मैंने लगता है अर्थ हमारा रोटेट भी करता है और हमारा अर्थ रिवॉल्व भी करता है। तो अर्थ रोटेट कहाँ पर करता है, अर्थ रोटेट कहाँ पर करती है, हमारी अर्थ होती है वो एक ही जगह पर घूमती है। कैसे घूमती है, अर्थ के दो एक्सिस होते हैं, अगर आपने कभी सुना हो, इसके दो क्या होते हैं, एक्सिस होती है, ठीक है, दो एक्सिस होते हैं, ठीक है। उन दोनों एक्सिस के बीच में क्या करती है,
रोटेट करती है। सर एक्सिस होते हैं मतलब क्या? एक्चुअली क्या बात है, एक्सिस हमने नाम दिया है, एक्सिस हमने बेसिकली नाम दिया है। अगर हमें आप गूगल करोगे तो आपको अर्थ के ऊपर ऐसा कुछ नहीं दिखाई देगा। अर्थ एक प्लेनेट दिखाई देगा, उसके ऊपर ऐसा स्टैंड दिखाई देगा, जैसे आपने ऑफिस वगैरह में, अपने प्रिंसिपल रूम में आपने ग्लोब वगैरह देखा होगा, आपके घर पे होगा तो ग्लोब वगैरह होगा, तो वहाँ पर एक स्टैंड होता है, वो एक्सिस नहीं होता। रफली लोग टीचर समझा देते हैं, मैंने भी अगर 1 आध साल पहले पढ़ाया होगा तो हम ये समझाया होगा, मैंने एक्सिस कहते हैं, लेकिन एक्सिस रियलिटी में कुछ नहीं होता। वो एक्सिस एक इमेजिनरी चीज़ है, एक्सिस क्या एक इमेजिनरी चीज़ है। हम मान के चलते कि इमेजिनरी फोर्स है जो हमारे अर्थ को ऊपर नीचे गिरने नहीं देता, वो एक जगह पर फंसाए रखा है, ठीक है। तो उस इमेजिनरी चीज़ को हम बोल देते हैं, नाम दे देते हैं इमेजिनरी एक्सिस, इमेजिनरी एक्सिस, ठीक है। तो इमेजिनरी एक्सिस के बीच में जो वो घूमता है उसको हम बोलते हैं रोटेशन। वो एक ही जगह पर घूमता है, ठीक है, एक जगह पर घूमता रहता है। लेकिन आपने पढ़ा होगा कि हमारा जो अर्थ है ना, सन के अराउंड घूमता है, सन के चक्कर लगाता है, सन के राउंड घूमता है, मूव करता है, सन के अराउंड, सन के चारों ओर, ठीक है। तो उस चीज़ को हम बोलते हैं रेवोल्यूशन, उस चीज़ को क्या बोलते हैं? रेवोल्यूशन। और दोनों के ना इफेक्ट पड़ते हैं, दोनों के एक पड़ते हैं, इफेक्ट पड़ते हैं। रोटेशन के पहले में अगर इफेक्ट होता हूँ तो आपको पता है डे और नाइट कैसे होते हैं, डे और नाइट कैसे होते हैं, डे और नाइट। तो मैं बताऊँ, अर्थ है, अर्थ अपनी जगह पे, अर्थ ये है, अर्थ है ये, ठीक है, ये अर्थ है, ये अर्थ है, ठीक है। ये अपनी जगह पर घूम रहा है, ये अपनी जगह पर ऐसे, अपनी जगह पे ऐसे ऐसे घूमते जा रहा है, मतलब अपनी जगह पे ऐसे घूम रहा है। ऐसे मैं आपको बोतल से समझा दूँ, जैसे ये है, ठीक है, मैं 2 सेकंड रुको, मैं आपको समझाऊँ। ये बोतल है, ठीक है, ये बोतल है, ये अपनी जगह पर घूम रही है, अपनी जगह पर घूम रही है, ठीक है। अब इसका सन से या फिर उससे कैसा फ़र्क पड़ेगा, मतलब डे नाइट के कैसा फ़र्क पड़ेगा? अब देखो, जैसे बताऊँ, सपोज़ करिए जो लैपटॉप है ना, लैपटॉप, ये लैपटॉप सन है, सर लैपटॉप को सन क्यों माना, कुछ और मान लो। लैपटॉप को सब हम सन इसलिए एज्यूम कर लेते हैं, सपोज़ करते हैं कि लैपटॉप क्या हमारा लाइट दे रहा है ना, लाइट, तो लैपटॉप हमारा क्या हो गया, सन हो गया, ठीक है, हमने इसको मान लिया सन। हम इसको मान लेते हैं बोतल को अपनी अर्थ, ठीक है। अब जब ये सन वाला सरफेस, अब ये सन का जो सरफेस अगर इस साइड रहेगा, हमारे अर्थ के इस साइड रहेगा, ठीक है, तो इस साइड क्या होगा, डे होगा, क्योंकि इस साइड लाइट आ रही होगी, और जिस साइड जब हमारी धरती पर लाइट पड़ती है, हम उसी टाइम पीरियड को, तो उसी टाइम पीरियड को तो डे बोलते हैं। लेकिन जैसे ये घूमा, या फिर जैसे घूमा भी नहीं, सपोज करो अब ये लाइट है, तो लाइट यहाँ पे पड़ रही है, क्या इस साइड लाइट पड़ रही होगी, इस साइड क्या लाइट पड़ रही होगी क्या, इस साइड तो लाइट होगी नहीं, तो इस साइड क्या होगा, अंधेरा अंधेरा होगा। जब इस साइड अंधेरा होगा तो इस साइड क्या होती है, इस वाले टाइम पीरियड को हम क्या बोलते हैं, नाइट। यानी कि सर क्या मतलब है, एक चीज़ और, सर अगर एक साइड रात है तो एक साइड नाइट है, लेकिन सर ये इस वाली जगह पे भी तो कभी भी अंधेरा हो जाता है। जैसे आपका घर है, आपके घर पे हमेशा थोड़ी लाइट रहता है, आप आगरा में रहते हो, हमेशा थोड़ी लाइट रहती है, तो कुछ टाइम बाद यहाँ पे भी रात हो जाती है। अब वो कुछ टाइम बाद रात क्यों हो जाती है, क्योंकि कुछ टाइम बाद ना वो घूम घूम के, सपोज़ करो आपका जो घर है ना वो इस साइड है, सपोज़ करो ये जो आपको दिखाई दे रहा है ना, कहाँ गया ये, सपोज़ करो ये आपका घर है, ठीक है, तो इस जगह पर तो अभी लाइट पड़ रही है, इस जगह पर तो लाइट पड़ रही है, ठीक है, लेकिन कुछ टाइम बाद ना ये घूम घूम कर अपने एक्सिस पे क्या क्या रोटेट करेगा, रोटेट कर 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 ये एरिया इस साइड आ जाएगा, इस साइड आ गया, तो अब इस साइड लाइट आएगी नहीं, अब इस साइड लाइट आएगी नहीं, लाइट इस साइड आएगी, तो इस साइड क्या हो जाएगी, रात हो जाएगी। समझ आ गया डे और नाइट का कैसा फ़र्क पड़ता है। तो यही रीज़न है, सपोज करो इंडिया और ये यूएसए है, तो अगर यूएसए में लाइट दिन है तो इंडिया में क्या होता है, रात होती है। क्यों, पोजीशन की वजह से, क्योंकि इंडिया अलग डायरेक्शन में है, इंडिया की लोकेशन अलग है, और उसकी लोकेशन इस जगह पर है जिस जगह पर लाइट पड़ नहीं रही है एक टाइम पर, और यूएसए की लोकेशन अलग जगह पर है, वहाँ पर उस टाइम पर लाइट पड़ रही होती है। तो इस तरह से हमारे अर्थ में 2 जगह पर अलग अलग टाइम पीरियड चलते हैं, ठीक है। तो ये तो आपको समझ में आ गया डे और नाइट क्यों होता है, डे और नाइट क्यों होता है, ठीक है। और कुछ है आपकी बुक में पढ़ाने के लिए इसके डे और नाइट के अलावा? और कुछ नहीं है, और बेसिकली ठीक है, और तो कुछ नहीं है, और मैं आपको क्या बताऊँ। है ना, एक तो मैंने आपको बता दिया कि इसकी वजह से क्या तो डे और नाइट होता है, और एक से एक मैंने डिफरेंस ये बता दिया कि सर अगर एक टाइम पर रात है तो एक जगह पर क्या होगी, दिन होगी, एक जगह पर डे है तो एक जगह पर अगर डे है तो एक जगह पर क्या होगी, नाइट होगी। ये भी मैंने आपको इफेक्ट बता दिया। दूसरा, जो हमारा सन वो अर्थ होता है, अर्थ की डायरेक्शन होती है, अर्थ हमारा क्या करता है, रोटेट करता है ना, तो रोटेट ऐसे ऐसे करता है या ऐसे ऐसे करता है, ऐसे ऐसे करता है या फिर ऐसे ऐसे करता है। एक क्वेश्चन ये है, कैसे कैसे करता है, सर ऐसे ऐसे करता है, उससे क्या इफेक्ट पड़ेगा, इससे इफेक्ट पड़ेगा अर्थ की रोटेट करने की डायरेक्शन से फ़र्क पड़ता है। किस चीज़ से, ये तो हमारा सन निकलता है कहाँ, किस डायरेक्शन से सन राइज होता है, बताओ।
कहाँ निकलता है, हमारा सन किस डायरेक्शन से राइज होता है, ईस्ट में। तो सपोज़ करो ईस्ट में ना, तो सपोज़ करते हैं मैं यहाँ पे डायरेक्शन रोटेट, एक मैं यहाँ पर टाइम बोर्ड ड्रॉ करता हूँ, लाइन है ना, यहाँ पर मैं एक लाइन ड्रॉ करता हूँ, ठीक है। ये नॉर्थ है, ये ईस्ट है, ये वेस्ट है। अब मेरा लैपटॉप नहीं ना, तो मैं लिख नहीं पा रहा हूँ थोड़ा कंफर्टेबली। ये वेस्ट है और ये साउथ है, ठीक है। अब सपोज़ करो ये आपका बना हुआ है और ये आपकी अर्थ है, ठीक है। अब सपोज़ करो, चलो उसको छोड़ भी दो बेशक, अब उसको मैं ऐसे वर्चुअल तो दिखा भी नहीं पाऊँगा क्योंकि 3D शेप हो गई हमारी, वो 2D है तो वो समझ नहीं पाओगे, इसमें समझाना चाह रहा हूँ। अब मेरा कहने का मतलब ये है कि आपका अर्थ, वो सॉरी आपका जो सन है वो ईस्ट में राइज होता है। तो सपोज़ करो ईस्ट हो गई आपकी ये वाला डायरेक्शन, सपोज़ करते चलो ईस्ट है आपकी ये वाला डायरेक्शन, ईस्ट है आपकी ये वाला डायरेक्शन, इस साइड है आपका नॉर्थ, इस साइड है आपका वेस्ट और इस साइड है आपका साउथ, ठीक है। ईस्ट वेस्ट नॉर्थ साउथ आप डायरेक्शन समझ गए, ठीक है। अब आपको सन राइज होता है वो किस साइड राइज होता है, इस साइड से, इस साइड राइज होता है ना, ईस्ट में, अभी भी आपने बोला था। तो आपको पता है सर सन ईस्ट से कहाँ पे आता है, सन ईस्ट से कहाँ पर जाता है, ईस्ट से वेस्ट की तरफ जाता है, ईस्ट से वेस्ट की तरफ जाता है। ईस्ट से वेस्ट की तरफ कैसे आएगा सर, सन यहाँ से यूँ ईस्ट से वेस्ट की तरफ यूँ घूम के जाएगा, ईस्ट नॉर्थ साउथ होते हुए, या फिर यहाँ से यूँ होते हुए जाएगा। कैसे आएगा, दो रास्ते हैं, या तो वो यहाँ से जाए वेस्ट की तरफ, या फिर सन यहाँ से यहाँ जाए वेस्ट की तरफ। किस रास्ते से जाएगा, ये जो रास्ता पता चलता है ना, ये पता चलता है अर्थ की रोटेशन से। अगर अर्थ ऐसे घूम रही होगी, अर्थ कैसे घूम रही होगी, ऐसे, ऐसे का मतलब क्या है, ये कैसे घूम रही है, ये ईस्ट से वेस्ट घूम रही है, ईस्ट से वेस्ट घूम रही है। अगर ऐसे जाएगी तो हम मानेंगे कि हमारा वो ऐसे जा रहा है, उल्टा चल रहा है। अगर हमारा ये बोतल ऐसे घूम रही होगी तो हम मानेंगे कि हमारा जो सन है वो सन यूँ घूम रहा है। ऐसा क्यों, अब आप समझोगे सर ऐसा क्यों, ऐसे इसको बोलते हैं मिरर इमेज, इसको बोलते हैं मिरर इमेज, एक उल्टा रिफ्लेक्शन पड़ता है। अगर आप मेरे सामने बैठे हो, अगर आप मेरे सामने बैठे हो तो जिस साइड में मेरा राइट हैंड होगा ना, उस साइड में आपका राइट हैंड नहीं होगा, उस साइड पे आपका क्या होगा, लेफ्ट हैंड ही होगा, ठीक है। तो ये मिरर इफेक्ट बोलते हैं, उसको रिफ्लेक्शन बोलते हैं, इसको क्या बोलते हैं, मिरर इफेक्ट, रिफ्लेक्शन। तो यानी कि मेरे को क्या समझाने, मेरे को समझाने की जो हमारी जो अर्थ जो रोटेट करती है, अर्थ रोटेट करती है ना, अर्थ करती है हमारी वेस्ट से ईस्ट की तरफ, वेस्ट से ईस्ट की तरफ वैसे रोटेट करती है। तब हमें लगता है कि हमारा जो अर्थ है ना वो ईस्ट से वेस्ट की तरफ रोटेट कर रहा है। हमें लगता है कि हमारा जो अर्थ है ना वो वेस्ट से ईस्ट की, यानी वो ऐसे घूमता है। अर्थ तो हमारा ऐसे घूमता है, ऐसे घूमता है, ऐसे, और सन हमें लगता है कि सन ऐसे घूम रहा है, उल्टा इमेज हमें दिखाई देती है, ठीक है। और इसी वजह से हमें दिखाई देता है कि सन कहाँ पर राइज होता है, ईस्ट में, ठीक है, और सेट कहाँ पे होता है, वेस्ट में जाता है। और पॉइंट बाद में बताऊँगा मैं इसके। और 2 सेकंड में मैं और देख रहा हूँ पॉइंट आपको कौन से समझा सकता हूँ इसी के साइड से, और नहीं, ठीक है। ये तो मैंने आपको अभी 2-3 पॉइंट समझाए, 4-5 पॉइंट आपको समझाए केवल किसके, रोटेशन के इम्पैक्ट। एक बार रिवाइज कर लें रोटेशन के मैंने आपको क्या क्या इम्पैक्ट समझाए हैं। तो रोटेशन का मैंने एक आपको इम्पैक्ट समझाया क्या, कि रोटेशन की वजह से डे और लाइट होते हैं। पहला पॉइंट डे और नाइट होते हैं, डे और नाइट होते हैं, ठीक है। दूसरा मैंने इफेक्ट आपको क्या बताया कि दोनों जगह पर टाइम क्यों अलग अलग होते हैं, क्योंकि एक साइड पर लाइट पड़ रही थी, एक साइड पर नहीं पड़ी, तो दोनों जगह पर डे लाइट टाइमिंग डिफरेंस होते हैं, ठीक है। तीसरा मैंने आपको और क्या समझाया, तीसरा मैंने आपको क्या समझाया, अभी मैं आपको घूमने लगा कि मैंने आपको बताया रोटेशन की डायरेक्शन, कि हमारा जो अर्थ होता है वो वेस्ट से ईस्ट की तरफ जाता है, जिस वजह से हमें पता चलता है कि हमारा सन जो है ईस्ट से वेस्ट की तरफ जा रहा है, ठीक है। ये चौथा, ये थर्ड और ये फोर्थ दोनों पॉइंट यही है, ठीक है। बस ये 4-5 पॉइंट मैंने आपको बताया, ठीक है, 4 पॉइंट हैं, अभी इसको समझ लो। रेवोल्यूशन यानी रिवॉल्विंग के, अर्थ रिवॉल्व करता है, अर्थ से जाता है, और उसके इफेक्ट था, ये तो केवल इसके इफेक्ट है, तो केवल इसके इफेक्ट है घूमने के। अब सब वो ऐसे घूमता है, उसका इफेक्ट क्या होगा, उसका इफेक्ट क्या होता है, इसका तो सबसे बड़ा इफेक्ट क्या होता है, इसकी वजह से ना हमें पता चलता है कि हमारा दिन कब हुआ है। लोगों ने बोला कि हम
एक कंप्लीट पीरियड क्या माने, एक कंप्लीट पीरियड क्या माने, एक कंप्लीट पीरियड क्या माने। तो पता नहीं कब किसके दिमाग में ख्याल आया, उन्होंने बोला हमारा अर्थ जितना टाइम लेगा ना, जितना टाइम लेगा हमारा अर्थ, ये तो लोगों ने पता लगा लिया था कि जो ये कोपरनिकस थे, पता नहीं कौन थे, किसी साइंटिस्ट ने ऐसा नाम पता लगाया था कि अर्थ जो है सन के अराउंड घूमता है। तो उन्हीं के टाइम पे किसी ने सोचा होगा कि जितनी देर में वो, जैसे सपोज करो अभी यहाँ पे अर्थ और यहाँ पे बीच में सन है, बीच में क्या है, सन है। तो अगर ये घूम के आ रहा है यहाँ पे वापस, तो वो कह रहा है जितने टाइम में वो वापस में जब घूम के आएगा, उस पूरे टाइम पीरियड को हम 1 साल मान लेंगे, उसी को हम एक कंप्लीट पीरियड मान लेंगे, उसी को हम एक क्या मान लेंगे, कंप्लीट पीरियड मान लेंगे। तो लोगों ने पता लगाया कि ये यहाँ से यूँ घूम के कितने दिन में आता है, कितने दिन में आता है। तो लोगों ने पता लगाया कि इसको ऐसे चक्कर लगाने में 365 डेज़ एंड 1/4 डेज़ लगते हैं, यानी 365 डेज़ प्लस 1/4, यानी एक दिन का आधा पार्ट लग जाता है। यानी एक दिन में अगर 24 घंटे होते हैं तो उसको 6 घंटे लगते हैं, यानी आपका 365 दिन और 6 घंटे लगते हैं। ठीक है, ऐसा लोगों ने पता लगाया। इसी वजह से, इसी रिवॉल्विंग की वजह से लीप ईयर का कॉन्सेप्ट आया हमारी ज़िंदगी में, इसी वजह से लीप ईयर का कॉन्सेप्ट आया हमारी ज़िंदगी में। तो लीप ईयर मतलब क्या, अब देखो अब एक कैलेंडर में हम जो बनाते हैं, हम क्या कैलेंडर टाइम बेस बनाते हैं कि हमारा तो पूरा साल तो 3 घंटे, तो 365 दिन 6 घंटे का होता है, नहीं, वो तो पूरे 365 डेज़ का होता है, वो तो पूरे 365 डेज़ का होता है, हाँ या ना। ठीक है, तो आपको लगता है हर राउंड पे 6 घंटे हमारे सेव हो रहे हैं कैलेंडर के अकॉर्डिंग। कैलेंडर तो 6 डेज दिखाई नहीं देते। तो 6 घंटे अगर हमारे 4 साल तक ऐसे एक्यूमुलेट होते रहे तो कितने घंटे हो गए, 24 आवर्स हो गए। 24 आवर्स का मतलब क्या है, 24 आवर्स का मतलब क्या है, 1 डे। तो तभी तो हमारा 4 साल बाद एक दिन एक्स्ट्रा आ जाता है। तो 4 साल बाद एक दिन एक्स्ट्रा नहीं आ जाता कैलेंडर में, 4 साल बाद एकदम से 366 दिन एक्स्ट्रा नहीं आ जाते, वो दिन एक्स्ट्रा नहीं आते, बल्कि हम उसको एक्स्ट्रा दिखा देते हैं कैलेंडर में, बल्कि वो 6 आवर्स हर 4 साल में डिवाइडेड थे। वो 6 आवर्स का पीरियड एक्स्ट्रा होता ही हर साल में, बस हम 6 साल को इग्नोर कर देते हैं 4 सालों में, 3 सालों में। और जो 4th ईयर आता है ना, उसमें सारे पीरियड के वो प्रीवियस जितने भी 6 घंटे हमारे एक्यूमुलेट थे, हम उनको एक साथ देख लेते हैं, तो हमें लगता है कि हाँ एकदम से एक दिन एक्स्ट्रा आ गया, पर एक दिन एक्स्ट्रा नहीं आया। अगर आपसे पूछा है एक साल में कितने दिन होते हैं, तो आपको 365 डेज़ नहीं लिखना, आपको कितने लिखने हैं, 365 1/4, 365 1/4। और ये 1/4 है, 4 बार एक्यूमुलेट होकर क्या बन जाता है, एक डे बन जाता है, जिस तरह से हमारे क्या था, लीप ईयर आ जाता है। ठीक है, और उस लीप ईयर में हमारे क्या होते हैं, फरवरी मंथ के अंदर, अब ये पता नहीं उन्होंने फरवरी में ही क्यों ऐड किया, ये जी जाने। ठीक है, और इसलिए फिर उन्होंने क्या किया, फरवरी में एक दिन एक्स्ट्रा कर दिया, उन्होंने बोला फरवरी 28 का नहीं 29 डेज़ का होगा। ठीक है, और भी इफेक्ट हैं। अब और इफेक्ट ऐसे जो जनरली आपको मैं ऐसे समझा नहीं पाऊंगा, पढ़ा कर ही समझाने पड़ेंगे। तो जो अभी मैंने आपको समझाने की कोशिश की, वो मैंने आपको वो पॉइंट समझाने की कोशिश की जो मुझे लगा कि ओरली आप समझ जाओगे, मेरे को ज़्यादा पढ़ाने की ज़रूरत है नहीं, लेकिन रीडिंग तो फिर भी करेंगे, हाँ, एक सीजन्स की बात भी थी, सीज़न का भी इफेक्ट पड़ता है। चलो सीज़न का मैं यहीं से पढ़ा दूँगा, अब मैं डाइवर्ट नहीं कर रहा। तो देखो क्या है, like all the other planets in the solar system, the earth also has 2 types of movements। वो कह रहा है जिस तरह से सोलर सिस्टम में अदर प्लैनेट्स हैं और वो मूव करते हैं, अर्थ भी मूव करता है, हिलता डुलता है। और वो कह रहा है ये मूव ना 2 तरह से करता है, 2 तरह से हिलता डुलता है। एक तो अपनी जगह पे घूमता रहता है, जिसको बोलते हैं रोटेशन, और उसको कंप्लीट करने में 24 आवर्स लेता है, जिसको उन्होंने एक दिन बना दिया। ठीक है, उस एक रोटेशन को कंप्लीट करने में कितना टाइम लेता है, 24 आवर्स लेता है। ठीक है, इसको उन्होंने एक दिन बोल दिया। फिर कह रहा है सर ये अपनी जगह पे तो घूमता है, ये सन के भी राउंड घूमता है, सन के भी राउंड लगाता है। ठीक है, इसको ये बोलते हैं रेवोल्यूशन, इसको क्या बोलते हैं, रेवोल्यूशन। ठीक है, और बोलते हैं जिस जगह पर घूमता है, जैसे घूम रहा होगा ऐसे